अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है, हमारे पास मिड टर्म ओपन हो गए थे, यानी कि मिड टर्म आ गए थे। ठीक है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है CS 2002 की मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन की फ़ाइल जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ठीक है, इसके अलावा जितना भी 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं CS वाले, वो सारों की जो है मिड टर्म की फ़ाइल जो है वो मैं बना के भेजूँगा। तो लाजमी आपने उससे तैयारी करनी है। इसके अलावा जितने भी CS वाले सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड, उन सब की जो है फाइलें बनी हुई हैं, वीडियोस यानी पड़ी हुई हैं। तो वो अगर आपने देखनी है वो भी आप देख सकते हैं। अगर कोई और पिछले सेमेस्टर का बंदा है, 1 का, 2 का, 3 का, तो वो वीडियोस वहाँ से आप देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम प्रिपरेशन। इसमें हमारे पास जो है सिलेबस कितना है, वीक 1 से लेकर 6 तक है। टॉपिक्स जो है 1 से लेकर 73 तक टॉपिक है। ठीक है, पेपर पैटर्न आपने देख लिया होगा, यहाँ भी देख लें। MCQ 27 होंगे, 22 यानी कि माने जाएंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 करने होंगे। 3 नंबर का एक हुआ 6 नंबर, और 3 यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 2 करने होंगे। 5 नंबर का एक होगा, और टोटल ये हो गए 10 नंबर। ठीक है, पासिंग मार्क्स जो है यानी टोटल मार्क्स 38 हैं, और पासिंग मार्क्स इतने 8, यानी 8 नंबर आएंगे तो आप यानी कि मिड टर्म आपका पास हो जाएगा, यानी कि फाइनल टर्म की डेट शीट बनाने के लिए आपको ऑप्शन आएगा तब। ठीक है, लेकिन अगर 8 नंबर भी नहीं आए तो फिर वो ऑप्शन भी नहीं आएगा, तो फिर वो आपका सेमेस्टर पूरा फेल हो जाएगा। इसलिए 8 नंबर आपने लाजमी लेने, और इससे ज़्यादा जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेंगे फिर उतना अच्छे से अच्छा आपका GPA बनता जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें जो है मेन बातें थी। बाकी चलें शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जितने भी इसके ना एक होते थे क्विज़ेस। ठीक है, एक तो क्विज़ 1, क्विज़ 2 वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जितने भी यानी कि जैसे हम इसके लेक्चर जो है ना लेना बहुत ज़रूरी थे, तो वो आपने लिए भी होंगे। साथ ही असेसमेंट आती थी, ठीक है, यानी कि वो उसके क्विज़ेस आते थे। तो ये सारे क्विज़ेस जो है वो सारे वो वाले क्विज़ेस हैं। ठीक है, तो चलें शुरू कर लेते हैं। ये आपने लाजमी जो है क्विज़ करते हैं, और इसके साथ साथ क्विज़ 1, क्विज़ 2 वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे सवाल है, सर्चिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी मेड एफिशिएंट विद डैश टेक्निक्स। तो SEO, ठीक है, यानी जिस SEO अगर उसकी अच्छी होगी तो वो सर्च यानी कि उस इंफॉर्मेशन पे एकदम वो चीज़ ऊपर आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि यूट्यूब पे हम कोई वीडियो देखते हैं, ये वो अगर उसकी SEO जिस वीडियो की अच्छी होगी तो सबसे पहले वो वाली वीडियोज़ हमें ऊपर सबसे ऊपर शो होती हैं। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज़ वेल नाउन एज, उसमें क्या कहते हैं, क्लाइंट साइड डेवलपमेंट। इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के मुताबिक ठीक है, तो वो है इन्हेंसिंग यूज़र एक्सपीरियंस विद द यूज़र इंटरफेस। UI इज़ द रोल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, HTTP से क्या बनता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। डैश इज़ अ फील्ड कंसर्न विद द इफेक्टिवनेस एंड यूज़र फ्रेंडलीनेस ऑफ अ वेब डिज़ाइन। तो यहाँ पे आता है यूजेबिलिटी। ठीक है, वेब एड्रेस का सिनोनिम क्या है, URL, यानी कि वेब एड्रेस और URL दोनों यानी कि एक चीज़ है। फर्स्ट पार्ट ऑफ URL, यानी कि URL का जो पहला पार्ट होता है यानी कि www डॉट, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर कहते हैं, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। 8 सवाल है, www से क्या बनता है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपने स्टैंड्स फॉर जो है वो काफ़ी सारे याद रखने हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारे इसमें आते हैं। Dash is the process of taking plain text and scrambling it into an unreadable format, उसमें कहते हैं encryption। ठीक है, in context of HTTP request, dash request data from a specified resource has limited length and can cached by client, तो आता है get। ठीक है, get request। PHP क्या चीज़ होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इससे ऊपर हमने अभी देखी थी एक और चीज़, वो यहाँ पे क्या थी, वो ये वाली थी फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वो होती है क्लाइंट साइड। और PHP जो होती है वो होती है हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ये दोनों आपने लाजमी याद रखना है। डैश इज़ अ वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स ए कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो होता है इंटरनेट। डैश इज़ अ यानी कि HTTP का सिक्योर वर्जन क्या होता है, HTTPS, आगे एस आ जाएगा तो वो सिक्योर वर्जन है। टू कॉमनली यूज्ड मेथड्स फॉर अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर आर डैश गेट एंड पोस्ट। गेट एंड पोस्ट। Dash is a piece of computer hardware or software that provides functionality for other programs or devices called clients, तो होता है सर्वर। ठीक है, सर्वर। Dash are the software applications that are used by users to communicate to a web server to retrieve resources or receive data, तो होता है वेब एजेंट्स। वेब एजेंट्स। Dash is a software framework that provides both facilities to create web applications and a server environment to run them, तो होता है application server। Dash is a unique address that identifies a device on the internet or a local network, होता है IP address। ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ डोमेन नेम, थर्ड लेवल डोमेन उसमें क्या कहते हैं, सब डोमेन। सब डोमेन। DNS से क्या बनता है, डोमेन नेम सिस्टम।
HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग, किस चीज़ को क्रिएट करने के लिए, वेब पेजेस को जो है क्रिएट करने के लिए क्या इस्तेमाल होती है, HTML। डैश डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, यानी क्या चीज़ जो है डिस्क्राइब करती है वेब पेज के स्ट्रक्चर को, तो वो होता है HTML। कौन सा टैग जो है वो क्रिएट होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए तो वो होता है HR, ठीक है। यानी HR से क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए HR। HTML इज अ डैश लैंग्वेज, तो होता है मार्कअप लैंग्वेज। द HTML डैश एलिमेंट डिफाइंस अ लाइन ब्रेक, यानी अगर लाइन को हमने ब्रेक करना है तो कौन सा हमें जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा एलिमेंट, तो BR से, यानी बन भी रहा है ब्रेक, तो लाइन ब्रेक करना है तो BR याद रखना है आपने। विद द हेल्प ऑफ डैश अ वेब ब्राउजर कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एन HTML कंटेंट एंड अ सिंपल कंटेंट, तो क्या होता है टैग्स, टैग जो है क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है HTML कंटेंट को और सिंपल कंटेंट को। A dash is a document which is commonly written in HTML and translated by a web browser, तो वो क्या होता है, वेब पेज। The HTML dash element contains metadata, वो होता है head, ठीक है, head। The dash element defines the document's body, तो वो होता है body, ठीक है। The dash element is the document root, तो वो होता है HTML, यानी कि root क्या होती है, HTML, यानी इसी से स्टार्ट करना पड़ता है और यहाँ पे अगर हम एक और स्लैश लगा देंगे तो उससे एंड करना पड़ता है, ठीक है, ये आपको बात पता होगी जी। नेक्स्ट क्या है, डैश इज एन एम्प्टी एलिमेंट, एम्प्टी एलिमेंट कौन सा है, BR, ठीक है। BR जो क्या है एम्प्टी एलिमेंट, ये इसका मतलब क्या था ऊपर, ब्रेक, ठीक है। HTML एलिमेंट विद नो कंटेंट आर कॉल्ड, यानी कोई कंटेंट ही नहीं है उसमें, तो क्या होगा, एम्प्टी एलिमेंट होगा, ठीक है, नाम से जाहिर है। HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद द डैश टैग, यानी कि अगर हमने इमेजेस को हमने डिफाइन करना है तो क्या होगा, IMG से, IMG ये याद रखना है आपने। HTML एलिमेंट्स कैन बी डैश, दिस मीन्स दैट एलिमेंट कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स, वो होता है नेस्टेड, ठीक है। नेस्ट हुआ होता है यानी कि एक ऊपर उसके अंदर एक और, ठीक है, नेस्टेड यानी कि हुआ, नेस्ट हुआ हुआ एलिमेंट्स के अंदर और एलिमेंट्स। द डैश एलिमेंट डिफाइंस द होल डॉक्यूमेंट, यानी पूरा डॉक्यूमेंट को डिफाइन करना, तो वो क्या होगा, HTML, यानी कि स्टार्ट भी इसी से होता है और साथ अगर हम स्लैश लगा देंगे और एंड होता है इसी से, बीच में सारी चीज़ें जो भी हमने कंटेंट डालना होता है, जो भी लगाने होते हैं टैग्स, वो बीच में लगाते हैं। HTML dash are written with the start tag and ends with an end tag with the content in between, तो दरम्यान में क्या होता है, एलिमेंट्स, वो मैंने बात ऊपर बताई है, तो बीच में क्या होते हैं, एलिमेंट्स पड़े होते हैं। The dash attribute specifies an alternative text to be used, तो अल्टरनेटिव जब भी आ जाए तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, ALT, ये ALT, ठीक है। When an HTML element cannot be displayed, HTML लिंक्स आर डिफाइंड, HTML लिंक्स को किससे डिफाइन करना है, A से, ये आपने याद रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें तो बस ये आपने जहन में याद रखनी हो, और आसान आसान सी चीज़ें, इतनी मुश्किल नहीं है, बस याद हो। लिंक्स को किससे करना है, A से, बस A जैसे ही आएगा तो टिक कर देना आपने। द लैंग्वेज इज डिक्लेयर्ड इन द डैश एट्रीब्यूट, तो लैंग्वेज को किससे आपने करना है, LANG, यानी कि उसके पहले 4 लफ्ज़ से लिख दिया और L क्या है इसमें बड़ा है, LANG। द डॉक्यूमेंट लैंग्वेज कैन बी डिक्लेयर्ड इन द डैश टैग, डॉक्यूमेंट लैंग्वेज को जो है डिक्लेयर करना है किस टैग में, HTML, ये ऊपर बताया ना, HTML ये बार बार आ रहा है। दी HTML एलिमेंट ये कौन सा है, रूट, यानी कि जड़ है, स्टार्ट भी यहाँ से होता है और अगर स्लैश लगा देंगे तो एंड भी यहाँ से होगा, स्लैश HTML, ठीक है। द डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द URL ऑफ द पेज द लिंक गोज टू, यानी कि उसका URL, तो वो किससे हमें करना है, href से, यानी कि href यानी कि H रेफरेंस, तो href ये इसका शॉर्ट नेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डैश इन HTML रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर और सेमेंटिक्स एंड जनरली कंसिस्ट ऑफ अ स्टार्ट टैग, कंटेंट एंड एन एंड टैग, तो क्या होते हैं बी, और बीच में क्या होता है, एलिमेंट्स। एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द डैश स्टार्ट टैग, ठीक है। द HTML डैश एलिमेंट डिफाइन इटैलिक, तो अगर हमने इटैलिक टेक्स्ट को जो है डिफाइन करना तो किससे करेंगे, आई के साथ करेंगे, ठीक है। द डैश प्रॉपर्टी डिफाइंस द टेक्स्ट साइज टू बी यूज्ड फॉर एन HTML एलिमेंट, और टेक्स्ट साइज तो कैसे करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ को, ये इसमें क्या आएगा, फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी होती है जो कि टेक्स्ट के साइज़ को डिफाइन कर रही होती है, फ़ॉन्ट साइज़। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट टू अप्लाई रेड कलर ऑन फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट, तो दिस इज द पैराग्राफ, P स्टाइल कलर रेड, दिस इज द पैराग्राफ, तो ये इस राम ने इसको लिखना है, ठीक है। डैश डिफाइंस अ प्रॉपर्टी फॉर एन एलिमेंट, तो कौन सी चीज़ जो है वो डिफाइन करती है एलिमेंट की प्रॉपर्टी को, तो होता है एट्रीब्यूट। द HTML डैश एलिमेंट डिफाइंस स्मॉल टेक्स्ट, तो स्मॉल का टैग लगेगा, ठीक है, छोटे टेक्स्ट के लिए स्मॉल टैग का टैग लगेगा। द HTML डैश एलिमेंट डिफाइंस अ कोटेड सेक्शन, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास ब्लॉक कोट। द HTML डैश एलिमेंट डिफाइंस अ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑथर ओनर ऑफ अ डॉक्यूमेंट और आर्टिकल, तो वो होता है एड्रेस, ठीक है, एड्रेस एलिमेंट।
दी HTML डैश एलिमेंट डिफाइंस एन एब्रीविएशन और एन एक्रोनिम तो होता है ABBR, इससे जाहिर करते हैं ABBR से, ठीक है। तो ये आगे वीक 2 ये लिखा हुआ है कि यानी वीक 2 वाले जितने भी क्विजेज थे वो यहाँ पे आगे यहाँ से आगे शुरू हो रहे हैं। दी HTML डैश एलिमेंट डिफाइन अ मार्क्ड और हाईलाइटेड टेक्स्ट, तो उसमें क्या होगा मार्क, ठीक है। नेक्स्ट है दी HTML डैश एलिमेंट डिफाइंस अ मैथमेटिकल वेरिएबल, क्या होगा VAR वार, इनके वेरिएबल। HTML डैश डिफाइंस कीबोर्ड इनपुट, यानी कि कीबोर्ड की इनपुट को डिफाइन करने के लिए क्या होगा KBD, यानी K से कीबोर्ड हो गया, KB से कीबोर्ड हो गया और D से आगे मतलब KBD में कीबोर्ड ही पूरा होगा, KBD तो शार्ट इसका फॉर्म ये है, ठीक है। दी HTML डैश एलिमेंट डिफाइंस प्रोग्रामिंग कोड, किस किस एलिमेंट को हम डिफाइन करेंगे प्रोग्रामिंग कोड से, तो क्या होगा खाली कोड। डैश इन HTML इज नॉट डिस्प्लेड बाय द ब्राउज़र, तो कमेंट जो है ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होता, बल्कि वो उसी के लिए होता है, यानी समझने के लिए कि इस चीज़ को हमने ऐसे लिखा हुआ है, समझाने के लिए होता है, वो वहाँ पे ब्राउज़र में शो नहीं होता। द डैश टैग इज यूज टू, यानी इमेज के लिए क्या था IMG, ऊपर अभी हमने पढ़ा है। लिंक के लिए क्या था href, ठीक है। तो बीच में रिपीटेड भी बीच में खड़े हुए। टू कमेंट आउट इन HTML इंसर्ट इन्फॉर्मेशन बिटवीन डैश टैग्स, तो ये यहाँ से लेकर यानी कि इसके दरमियान आपने क्या लिखना होता है कमेंट लिखना होता है, तो ये कमेंट का रीजन होता है, यानी कि टू कमेंट आउट इन HTML इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ HTML इमेजेस डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड, अल्टरनेट है ना, तो क्या था अल्टरनेट का ALT, अभी आपने ऊपर पढ़ा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ HTML images डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द पाथ टू द इमेज, तो SRC, ठीक है, SRC यानी कि सोर्स। A dash is a text or an image that you can click on and jump to another document पे, यानी कि वहाँ से हम किसी और डॉक्यूमेंट में भाग जाते हैं, जैसे क्लिक करते हैं तो वो होता है हाइपर लिंक, ठीक है, हाइपर लिंक। इन HTML the dash tag create a holding space for the referenced image, तो वो होता है IMG, इमेज के लिए, ठीक है, IMG। The image tag is empty, it contains attributes only and dash does not have a closing tag, इसमें कोई closing tag नहीं होता, किस वाले में, इमेज वाले में, ये याद रखना है आपने, इसमें नहीं closing tag कोई नहीं होता जी। नेक्स्ट है डैश आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कैन रीड व्हाट इज डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन, तो क्या होता है स्क्रीन रीडर्स, स्क्रीन रीडर्स जो है क्या कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं कि स्क्रीन में क्या डिस्प्ले हो रहा है। अ डैश इज एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम, तो वो होता है टेबल। रो कैन बी डिवाइडेड इनटू टेबल, तो रो को हम किससे कहते हैं, यानी कि TH, ठीक है, TH टैग के साथ, यानी कि रो को हम डिवाइड कर रहे होते हैं टेबल, डिवाइडेड इनटू टेबल हेडिंग विद द डैश टैग, तो TH, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज यूज टू डिफाइन HTML टेबल्स, HTML टेबल को डिफाइन करने के लिए वो हम करेंगे खाली टेबल। टेबल आर डिवाइडेड इनटू टेबल रोज, के लिए क्या होगा TR, टेबल रोज। टेबल यानी कि अगर हमने टेबल रोज आर डिवाइडेड इनटू टेबल डाटा में करना तो TD होगा, T से टेबल होगा, D से डाटा होगा। टैग्स इन HTML आर डैश नॉट केस सेंसिटिव, यानी कि केस सेंसिटिव नहीं होते। टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन कॉलम यूज द डैश एट्रीब्यूट, तो कॉल स्पैन, ठीक है, कॉल स्पैन हम जो ऐसे क्या करेंगे जाहिर करेंगे। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद, यानी हर लिस्ट आइटम कहाँ से स्टार्ट होता है LI से। OL से क्या मुराद है, यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग टैग डिफाइंस अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन HTML, तो होता है DL, ठीक है, यानी कि डिस्क्रिप्शन है, D से क्या होगा डिस्क्रिप्शन और L से क्या होगा लिस्ट। नेक्स्ट क्या है UL से मुराद क्या होते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ HTML ब्लॉक एलिमेंट, तो ये B जो है वो HTML ब्लॉक एलिमेंट के एग्जांपल नहीं है B, ठीक है। नेक्स्ट है द HTML डैश एलिमेंट इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट दैट कैन बी यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट्स, का होता है div। The HTML dash element is an inline element that can be used as a container for text, का होता है span, ठीक है। Which of the following is example of HTML inline element, से होता है IMG, ठीक है। The HTML dash attribute is used to specify a unique ID for an HTML element, वो होता है ID, ठीक है, unique ID को ID से करेंगे जाहिर। Nowadays dash tags are the ones used to build layout, वो होता है div, ठीक है। Next, an iframe can be used as the target frame for a link. The target attribute of the link must refer to the dash attribute of the iframe, तो होता है name, ठीक है। By default, an iframe has a black border around it. To remove the border, add the style attribute and use the CSS dash property border property. The HTML dash tag is used to specify an inline frame, तो होता है iframe, ठीक है। HTML फॉर्म डैश स्टेटमेंट डिफाइन करता है रेडियो बटन को, तो इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। कौन सा एलिमेंट जो डिफाइन करता है HTML फॉर्म्स को, तो फॉर्म, ठीक है, फॉर्म से। द डैश एलिमेंट ग्रुप्स रिलेटेड डाटा इन एन HTML फॉर्म, तो होता है फील्ड सेट, ठीक है। आखिरी टैग क्या होता है, मैंने ऊपर भी आपको बताया, यानी कि /HTML, ये हमेशा
हर किसी चीज़ का आखिरी टैग ये होता है, ठीक है। स्टार्ट होता है इसी से, यानी स्लैश अगर ना हो और स्लैश अगर हो तो ये आखिरी इसका होता है। इन HTML कलर्स कैन बी स्पेसिफाइड एज डैश तो ऑल, ठीक है, जितने भी ऑप्शन के साथ है इसमें करेक्ट थे। द डैश एलिमेंट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड एन एक्सटर्नल रिसोर्स, क्या होता है, लिंक। द डैश एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, क्या होता है, स्क्रिप्ट। कौन सा करेक्टर जो है इस्तेमाल होता है रिप्रेजेंट द क्लोजिंग के लिए, तो ये वाला होता है, यानी कि बैक स्लैश, ठीक है। द डैश एलिमेंट डिफाइंस द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का टाइटल के लिए क्या होगा, टाइटल ही होगा। In HTML page to add spaces to your text you can use the dash character entity। तो ये चीज़ अगर हम आप एंटिटी डालेंगे तो क्या होगा, स्पेसेस डालेंगी, ऐड स्पेसेस टू योर, अपने टेक्स्ट में स्पेसेस डालने के लिए एंड NBSP, ये बस आपने याद रख लेना कोड। द करेक्टर सेट यूज्ड इन द वेब पेज स्पेसिफाइड इन द डैश टैग, तो क्या होता है, मेटा टैग। HTTP इज अ डैश, ये क्या होता है, ये प्रोटोकॉल होता है। इन अ URL डैश डिफाइंस द नेम ऑफ अ डॉक्यूमेंट और रिसोर्स, तो फाइल नेम। एन XHTML डॉक्यूमेंट मस्ट हैव एन XHTML डैश डिक्लेरेशन नॉट डॉक टाइप, ठीक है। XHTML से क्या बनता है, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कौन सी प्रॉपर्टी जो डिफाइन करती है फ़ॉन्ट को, तो फ़ॉन्ट फैमिली, ऊपर भी हमने पढ़ा है अभी ये। CSS से क्या बनता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कौन सी लैंग्वेज है जो कि इस्तेमाल होती है स्टाइल एंड HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइलिंग के लिए, तो होता है CSS। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ CSS दी डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय, यानी कि उसको सेपरेट हम किसे करते हैं, सेमी कोलन से। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ CSS दी डैश पॉइंट्स टू दी HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, क्या होता है, सिलेक्टर, ठीक है। CSS styles are normally stored in an external file with dashed extension .css. If you are using CSS external style sheet, then each page must include a reference to the external style sheet file inside the dash element का यहाँ पे आ जाएगा लिंक, ठीक है। इन HTML विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेक्साडेसिमल, तो क्या ये हेक्साडेसिमल की एग्जांपल है, #00FF00। द डैश प्रॉपर्टी स्पेसिफाई, कौन सी स्पेसिफाई करती है, बैकग्राउंड कलर को, तो क्या होगा, बैकग्राउंड कलर। पोजीशन ऑफ, यानी कि पोजीशन के लिए, तो क्या होगा, बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। द डैश प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द इंडेंटेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट, और पैराग्राफ क्या होगा, टेक्स्ट इंडेंट। द डैश प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अपर केस और लोअर केस लेटर इन अ टेक्स्ट, क्या होगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अपर केस और लोअर केस दोनों इसमें आ जाएंगे ट्रांसफॉर्म में। द डैश प्रॉपर्टी सेट्स द साइज ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट का साइज को हमें सेट करना है तो फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, ठीक है। इसी तरह प्रॉपर्टी जो है इस्तेमाल होगी मोस्टली यूज टू स्पेसिफाई, इटैलिक के लिए क्या होगी, फॉन्ट स्टाइल ही, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। द डैश प्रॉपर्टी इज मोस्टली यूज टू रिमूव अंडरलाइंस फ्रॉम लिंक्स, ठीक है, यानी कि रिमूव करना अंडरलाइन, यानी कि लाइन जो लगी होती है नीचे वो रिमूव करना फ्रॉम लिंक्स, लिंक से, तो क्या होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। डैश इज नॉट अ लिंक अ स्टेट, तो ए पॉइंटेड जो है ये क्या है, ये लिंक नहीं है, ये एक स्टेट है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, दी डैश प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर, तो क्या होता है, लिस्ट स्टाइल टाइप। कौन सी प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल होती है, यानी कि हाइट को सेट करती है, तो होती है हाइट। कौन सी स्पेसिफाई करती है, टेबल बॉर्डर। इन CSS वी यूज द डैश प्रॉपर्टी बॉर्डर। The dash property sets the horizontal alignment like left, right और center, तो text alignment यानी text align, ठीक है। CSS की टर्म, कौन सी टर्म जो इस्तेमाल होती है when talking about design and layout, तो कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, बॉक्स मॉडल। जब हम डिज़ाइन या लेआउट के बारे में बात करते हैं तो डिज़ाइन, तो बॉक्स मॉडल जो है इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द डैश प्रॉपर्टी सेट्स द वर्टिकल अलाइनमेंट, लाइक टॉप बॉटम और मिडल के लिए क्या होता है, वर्टिकल अलाइन। द डैश प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द कलर, तो क्या होगा, बॉर्डर कलर। कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, यानी कि विड्थ को सेट करने के लिए, तो बॉर्डर विड्थ। डैश विल बी यूज्ड एज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर ऑल मार्जिन्स, क्या होता है, मार्जिन, ठीक है। फॉर ऑल दी पैडिंग प्रॉपर्टीज दी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होती है, पैडिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे हमने सेट करना है मैक्सिमम विड्थ को, तो मैक्स विड्थ। मिनिमम हाइट को तो मिन हाइट, मैक्सिमम हाइट को तो मैक्स हाइट, ठीक है। इसी तरह अगर हमने स्पेसिफाई करना है एलिमेंट को शुड बी सीएबल और हिडन, तो क्या होगा, विजिबिलिटी प्रॉपर्टी बताए करेगी। द डैश प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द स्टैक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, तो जेड इंडेक्स, ठीक है, जेड इंडेक्स। HTML एलिमेंट्स आर पोजिशन बाय डैश बाय डिफॉल्ट, क्या होता है, स्टैटिक। The dash property specifies whether an element should float to the left, right or not at all, तो क्या होगा, float property। Elements after the floating element will flow around it, to avoid this use the dash property clear, ठीक है। Which of the following is not, and कौन सी जो है एग्जांपल नहीं है HTML ब्लॉक एलिमेंट की, तो इसमें से बी वाला जो है नहीं है, ठीक है।
A block element is an element that takes up the dash and has a line break before and after the full width available. Full width available. Next, a block elements can be center aligned by setting the left and right margins to dash auto. Next, CSS dash are used to find the HTML elements you want to style. तो यहाँ पे आता है selectors. The element selector selects HTML elements based on the dash element name. The dash selector selects all elements that are siblings of a specified element क्या होता है general sibling. Next है the dash selector select करते हैं all elements that are the immediate children of a specified element क्या आएगा यहाँ पे child. ठीक है child selector. A dash a text or an image you can click जिस पर आप क्लिक करते हो जंप करके निकल जाते हो क्या होता है वो hyperlink होता है. कौन सा एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है टू ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट. ठीक है ओपन करना लिंक डॉक्यूमेंट वो होता है टारगेट. द फर्स्ट चाइल्ड स्यूडो क्लास मैचेस a specified element that is the dash of another element. तो यहाँ पे हमारे पास आता है फर्स्ट चाइल्ड. The dash pseudo element can be used to insert some content before the content of an element. क्या होता है यहाँ पे before. ठीक है before. The dash pseudo element is used to add a special style to the first letter of a text. तो क्या होता है first letter. The dash pseudo element is used to add a special style to the first line of a text. क्या होता है first line. Which of the following is the correct syntax for declaring a class selector? तो dot और class आगे CSS declarations. ठीक है. A navigation bar is basically a list of links. So using the dash elements makes perfect. क्या होता है UL and LI. ठीक है. नेक्स्ट है you can use the dash attribute to specify the width and height. के लिए तो क्या होगा स्टाइल को यूज़ करेंगे. कौन सी प्रॉपर्टी जो है ओपेसिटी लेवल को जो है वो सेट करती है वो होती है ओपेसिटी प्रॉपर्टी. डैश प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज एन इमेज टू यूज एंड बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट. वो होता है बैकग्राउंड इमेज. डैश कलेक्शन ऑफ इमेजेस पुट इनटू अ सिंगल इमेज. वो होता है इमेज स्प्राइट. ठीक है कि काफ़ी सारे इमेजेस को वो डालता है एक इमेज के अंदर. तो क्या होता है इमेज स्प्राइट. The font family of a text is set with the dash property font family. ठीक है. The dash rule makes it possible to define different style rules for different media types in the same style sheet. जो होता है @media. ठीक है. The media type is used for all media type. इसमें क्या क्या चीज़ें all यानी कि print oral braille. The media type dash is used for printer. तो print यानी printer के लिए print इस्तेमाल होगा. ठीक है. The dash selector is used to select elements with a specified attribute and value. तो attribute equal to value. ठीक है. The dash selector is used to select elements whose attribute value ends with the specified value. तो attribute और dollar equal to value. The dash event occurs when the user clicks on an element. तो क्या होता है on click. On click. The dash method returns the element that has the id attribute with the specified value. तो get element by id. ठीक है. Get element by id. नेक्स्ट क्या स्ट्रिंग्स आर. स्ट्रिंग्स क्या होते हैं टेक्स्ट होते हैं रिटर्न विद इन डैश लिखे होते हैं डबल या सिंगल कोड के अंदर. ठीक है वो क्या होते हैं स्ट्रिंग होते हैं वो. जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करता है यूजेस द डैश कौन सा कीवर्ड टू डिफाइन वेरिएबल को डिफाइन करने में. तो var वेरिएबल. आइडेंटिफाइज द करेक्ट सिंटैक्स क्या है पॉपुलेटिंग डाटा इन एन HTML टैग. तो ये जो है करेक्ट इसका सिंटैक्स है देख ले सकते हैं आप. जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स कैन बी ग्रुप टुगेदर इन कोड ब्लॉक्स इनसाइड डैश कर्ली ब्रैकेट. ठीक है कर्ली ब्रैकेट के अंदर. इन जावास्क्रिप्ट मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट विद यानी कि अगर ज़्यादा लाइनों का कमेंट है तो स्टार्ट होता है इससे स्लैश और स्टैरिक और एंड होता है स्टैरिक और स्लैश. ठीक है दोनों उलट हैं यानी कि पहले स्लैश स्टैरिक फिर एंड होता है स्टैरिक स्लैश. इन जावास्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट होता है डबल स्लैश से. ठीक है. डैश साइन इज यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल. तो इक्वल साइन जो है ना इस्तेमाल होता है वैल्यूज को असाइन करना वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करना. तो equal sign. Creating a variable in JavaScript is called a dash a variable. Declaring a variable को declare करना. which of the following is JavaScript assignment operator. तो equal जो है वो क्या होता है assignment operator होता है. You can declare many variables in one statement. Start the statement with a variable and separate the variable by dash commas से हमने इसको क्या करना है उसको separate करना है. which of the following is JavaScript arithmetic operator. क्या होता है प्लस. ठीक है arithmetic operator. प्लस प्लस जो है ये होता है इंक्रीमेंट के लिए. ठीक है. फंक्शन जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. ठीक है फंक्शन. डैश आर एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स. तो मेथड्स. द नेम्ड वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड डैश. तो क्या होता है प्रॉपर्टीज. ठीक है प्रॉपर्टीज. पिक द करेक्ट सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट. तो ये जो है इसका करेक्ट सिंटैक्स है फंक्शन माई फंक्शन. Next, a variable declared within a JavaScript function become dash local to the function. Local to the function.
The dash event occurs when the browser has finished loading the page, तो on load. The dash event occurs when the user moves the mouse over an HTML element, क्या होता है on mouse over. The string method dash returns the character at the specified index position, क्या होता है 4 at. To find the length of a string use the built-in dash property length property. क्या चीज़ जो है जावास्क्रिप्ट रिजर्व वर्ड इंडिकेटिंग दैट अ वैल्यू इज नॉट अ नंबर, के कौन सा नंबर नहीं है, तो एन नहीं है, यानी कि एन से होगा नॉट अ नंबर. जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेट्स न्यूमेरिक कांस्टेंट्स एज डैश इफ दे आर प्रेसिडेड बाय 0x, तो होता है हेक्साडेसिमल. ठीक है, हेक्साडेसिमल याद रखना, 0x से आपने याद रखना हेक्साडेसिमल को. डैश पासेस अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न अ होल नंबर, तो वो होता है पास इंट. The dash method returns a string with a number rounded and returned with a specified number of decimals, so 2 fixed. The named values in JavaScript objects are called dash properties. Which of the following is a correct way to access object properties? To object name dot property name. The dash method return x rounded upward to the nearest integer, तो c. ठीक है, CEIL यानी कि upward उसके करीब करीब यानी कि ऊपर तक जाना है. ठीक है. Syntax for the math property and math dot property. The dash method converts a date to a UTC string or date display standard, so to UTC string. The dash method converts a date to a more readable format, क्या होता है to date string. The dash method get the 4-digit year, ये होता है get full year. The dash method set the day as a number, तो set date. When JavaScript reaches a return statement, the function will stop executing. In JavaScript, the dash are used to store multiple values in a single variable, to arrays. Which of the following CSS code can be used to remove bullets from an unordered list? क्या होता है list style type none. For a web page, if you write 10 spaces in your text, the browser will remove, तो बाकी नामों को remove कर देगा वो. ठीक है. Which one of the following is not a block level element? तो B. ठीक है, ऊपर भी हुआ था. Dash does not allow a user to change the text size in all browsers. Absolute size. ठीक है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते. Which of the following example of HTML block element? तो ये सारे क्या हैं block element हैं. PUIH1. In CSS3 there are dash different combinators, तो 4. Which of the following CSS property can be used to turn off the float? तो क्लियर कर देंगे. यहाँ कितने टाइप्स होते हैं लेवल्स इन स्टाइल शीट्स में? 3. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट स्टाइल टाइप इज स्पॉटेड बाय OL, यानी कि OL इन order list in HTML, तो upper Roman. Which of the following function is used to define an alternative? तो compare function. ठीक है. How can you determine if a variable is an array in JavaScript? क्या होता है using the isArray function. Which of the following statement is true in context of JavaScript? कि z equal to hello plus 5 या all या x equal to 2 plus 9, तो सारे ये बातें ठीक है. वट वैल्यू यानी हमने बताना है कौन सा मिनिमम, तो मिनिमम यहाँ पे क्या है -5.2 है इसमें से, तो ये लिख देंगे. चूज दी करेक्ट सिंटैक्स, तो ये करेक्ट इसका सिंटैक्स है. वेरिएबल स्टूडेंट्स इक्वल और बड़ी ब्रैकेट बीच में उसके आगे स्ट्रिंग्स. विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल? तो जो नंबर से शुरू हो रहा है यानी कि 2 नंबर, ये वाला जो है ये वैलिड नहीं है. ठीक है, ये वाला वैलिड नहीं है. What value will be in variable z after execution of the following code? Z equal to 3 plus 3, तो ये 33 बन जाएगा, 33 बन जाएगा. ठीक है. जावास्क्रिप्ट जो है इस्तेमाल होता है डिज़ाइन टू ऐड इंटरैक्टिव एक्टिविटी ऑन HTML पेजेस. ठीक है. जावास्क्रिप्ट इज डैश साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो बोथ क्लाइंट एंड सर्वर साइड दोनों. ठीक है. इसी तरह ऊपर मैंने बताया था एक क्लाइंट साइड था, एक था सर्वर साइड, वो भी आपने लाजमी याद रखना है. वट वैल्यू बी रिटर्न बाय द जावास्क्रिप्ट पास इंट है ना, तो 13.2 है, तो 0.2 को हटा देंगे तो 13 ही आंसर बनेगा. ठीक है. इसी तरह आगे हमारे पास है कुछ जो है ये HTML के लिंक्स, कलर और आइकन. व्हेन यू मूव दी माउस कर्सर ओवर द लिंक, जब हम माउस जो है लिंक पे लेके आते हैं तो दो चीज़ें जो है होती हैं. द माउस एरो विल टर्न इनटू अ लिटिल हैंड, यानी छोटा सा हाथ बन जाता है. ठीक है. यानी कि ये जैसे ये है ना, ये माउस जैसे हम किसी लिंक पे ले जाएंगे तो छोटा सा हाथ बन जाएगा. ठीक है. और कलर उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो ये दो चीज़ें. अब यहाँ पे सवाल भी आ सकता है कि जब हम माउस को लेके जाते हैं लिंक के पास तो क्या दो चीज़ें होती हैं, तो ये दो चीज़ें होती हैं. माउस का जो एरो है छोटा हो जाता है, लिटिल हैंड, और कलर जो है वो लिंक का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. बाई डिफ़ॉल्ट लिंक्स विल अपीयर एज दिस इन ऑल ब्राउज़र. अनविजिटेड लिंक क्या होता है, अंडरलाइंड और ब्लू होता है, यानी वो विजिट नहीं हुआ होता. विजिटेड लिंक क्या होता है, अंडरलाइन होता है और पर्पल हुआ हो गया होता है अगर हमने विजिट कर लिया उसको.
और एक्टिव लिंक जो है वो क्या होता है, अंडरलाइंड होता है और रेड होता है, यानी कि इस टाइम एक्टिव है, यानी इस टाइम वो लिंक लगा हुआ है, लिंक यानी ओपन है, ठीक है। आगे अनऑर्डर्ड एचटीएमएल, ये एक आगे टेबल है, स्टाइल एट्रीब्यूट कैन बी एडेड टू एन अनऑर्डर्ड लिस्ट टू डिफाइन द स्टाइल ऑफ द मार्कर, यानी कि स्टाइल क्या है, लिस्ट, स्टाइल टाइप डिस्क, तो इसका मतलब है लिस्ट आइटम विल बी मार्क्ड विद बुलेट्स डिफॉल्ट। लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल है तो लिस्ट आइटम विल बी मार्क्ड विद सर्कल्स, अगर स्क्वायर है तो मार्क विद स्क्वायर, नन है तो विल नॉट बी मार्क, वो मार्क नहीं है, ठीक है। तो ये टेबल भी जो है वो छोटे सवाल में, एमसीक्यूज में, बड़े सवाल में आ सकता है कहीं भी। तो एच टी एम एल कलर, यानी कलर आर डिस्प्लेड कंबाइनिंग रेड ग्रीन और ब्लू, ये तीन होते हैं। आज जैसे होता है ना आर जी बी, तो वही है रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। कलर इन एच टी एम एल कैन बी स्पेसिफाइड, इसमें क्या होता है हेक्साडेसिमल कलर, आर जी बी कलर, कलर नेम्स। हेक्साडेसिमल कलर जो है सपोर्ट करता है सारे ब्राउजर के लिए, ठीक है। हेक्साडेसिमल कलर स्पेसिफाइड विद हैश आर आर, यानी कि आर आर जी जी बी बी। हेक्साडेसिमल इमेज इंटीजर वैल्यूज आर बिटवीन 00 एंड एफ एफ, इनके दरमियान होते हैं, ठीक है। ब्लू के लिए हमने इस्तेमाल करते हैं हैश 4 0 और 2 एफ एफ, तो होता है ब्लू के लिए। रेड के लिए पहले 2 एफ एफ, फिर बाद में 4 0, तो होता है रेड के लिए। आर जी बी कलर क्या होता है, दीज आर स्पॉटेड इन ऑल मेजर ब्राउजर, आर जी बी कलर वैल्यू इज स्पेसिफाइड विद आर जी बी, यानी कि रेड ग्रीन और ब्लू वैल्यूज जो है 0 से 255 के दरमियान होती हैं, ठीक है। आर जी बी 0,0,255, तो ये ब्लू है। आर जी बी 255,0,0,0 देखिए रेड है, यानी कि वो ऑप्शन ऑन हुआ ना, एक आर है, एक जी है, एक बी है। तो अब यहाँ पे अगर पहले वाले में आप देखें तो बी वाला ऑन हुआ है, तो बी है। इसी तरह रेड वाले सेकंड वाले में रेड वाला जो है ऑन हुआ है, यानी 255 है उसके पास, तो वो रेड है, यानी कि वो ओपन हुआ वैसे। कलर नेम, ऑल मेजर ब्राउजर आल्सो सपोर्ट 140 स्टैंडर्ड कलर नेम्स, ठीक है। जितने भी मेजर ब्राउजर है ना वो सपोर्ट करते हैं 140 स्टैंडर्ड कलर नेम्स को, ये बस आपने याद रखना है। HTML कलर क्या होता है, दी कॉम्बिनेशन ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू वैल्यूज फ्रॉम 0 से 255 गिव्स अ टोटल ऑफ मोर देन 16 मिलियन डिफरेंट कलर, कितने, 16 मिलियन। तो ये आपने याद रखना है, यहाँ पे एमसीक्यूज में आ सकता है। तो 256 क्रॉस 256 क्रॉस 256, मोस्ट मॉडर्न मॉनिटर्स आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग एट लीस्ट 16,384 डिफरेंट कलर्स। इसी तरह ये एक टेबल है, ये भी आपने लाजमी देखना है कि इसमें मेरे करेक्टर जो है उल्टा ए लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसका नंबर है, ये एंटिटी है, डिस्क्रिप्शन क्या फॉर आल सब के लिए। उसके बाद ये आगे पार्शल बना हुआ है, और ये इसका कोड नंबर है, ये एंटिटी है, और ये नाम क्या है, पार्शल डिफरेंशियल। इसी तरह ये उल्टा ई है, तो एंड एग्जिस्ट, यानी कि देर एग्जिस्ट। ये इसी तरह फाई है, और एंड एम्प्टी, एम्प्टी सेट। ये एक है नेबला, ये ई एलिमेंट ऑफ, नॉट एन एलिमेंट ऑफ, कंटेंट्स एज मेंबर। और ये जो है एन अरे प्रोडक्ट, ये जो है एन अरे समेशन, ठीक है। इसी तरह आगे आता है बड़ा ए, तो ग्रीक कैपिटल लेटर अल्फा, बी यानी कि ग्रीक बीटा, ये गैमा, ये डेल्टा, ठीक है। ये ई तो एप्सिलॉन, उसके बाद ये जेड है तो जीटा, उसके बाद ये ए है बड़ा तो अल्फा, बीटा, गैमा, ठीक है। इसी तरह कंपेरिजन कंपेटर में आगे आ जाते हैं, डबल इक्वल है तो वो इक्वल टू होगा, और ये यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें वो ही सारी लिखी हैं बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे दो हमारे पास एंड ऑपरेटर, तो यहाँ पे ये हम लिखा है हमने, ऊपर एक हमें चीज़ बताई है कंडीशन, उसके बाद नीचे उन्होंने उस चीज़ को देखा है, तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा ट्रू है, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा गौर करना है तो समझ आ जाएगी। तो ये जो है सारी जो है बात थी, सारी ये वीडियो थी CS2 की, और सारी पूरी फाइल थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, हेल्पफुल रही है या नहीं रही। तो लाजमी आपका मैं कमेंट का लाजमी इंतज़ार करूँगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, अपने दुआ में लाजमी याद रखिएगा। और आप सब भाई बहनों के लिए दुआ है मेरी कि आप सबका जो है अच्छे से अच्छा पेपर हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।